आज की इस थर्ड एपिसोड के अंदर हम दो मज़ीद डेमो एग्जाम्पल वर्कफ्लोज को समझेंगे और इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि डेटा फ़्लो किस तरीके से वर्क करता है, डेटा किस तरीके से फ़्लो करता है N10 के अंदर, उसको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। और तीसरा हम ये देखेंगे कि हम एक वर्क फ़्लो को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ताकि हम किसी और इन्वायरमेंट के अंदर N10 के अंदर अपने उस वर्क फ़्लो को इम्पोर्ट कर सकें। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी एग्जांपल है वो सिंपल एक एग्जांपल है, उसके अंदर हम एक वर्क फ्लो बनाएंगे जिसके अंदर हम जो भी हमारी करंट डेट है उस टाइम पे उसको गेट करेंगे और फिर उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे कोड के थ्रू। जावास्क्रिप्ट कोड हम इसके लिए लिखेंगे। तो मैंने एडिटर जो है उसको ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से सिंपली हम एक क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले उसी तरीके से आपने एक ट्रिगर नोड जो है वो क्रिएट करना है। तो हम एक मैनुअल ट्रिगर नोड जो है वो यहाँ पर ऐड करते हैं। प्लस के आइकन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रिगर मैनुअली, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। तो ये हमारा जो ट्रिगर नोड है ये हमने ऐड कर दिया। सेकंड, अब हमने इसमें करंट डेट को गेट करना है और उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर प्रोसेस करना है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम एक कोड नोड जो है उसको यहाँ पर सर्च करेंगे, कोड लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है जावास्क्रिप्ट और पाइथन कोड, इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आप जावास्क्रिप्ट कोड लिखना चाहते हैं या पाइथन कोड लिखना चाहते हैं। तो हम जावास्क्रिप्ट कोड को सिलेक्ट कर देंगे। तो ये सिंपली हमारे पास ये कोड ब्लॉक जो है ये ओपन हो चुका है। यहाँ से हमारे पास पिछले नोड की इनपुट्स आती हैं और यहाँ पर हमारी इस नोड के बाद जो आउटपुट आएगी वो यहाँ पर शो होती है जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये वो हमारा मेन ब्लॉक है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे और ये कोड सिंपल होगा। जस्ट हम करंट डेट को गेट करेंगे और उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये सैम्पल कोड मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये सिंपल कोड है जावास्क्रिप्ट का, अगर आपको आइडिया हो तो आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे कंट्रोल-A कंट्रोल-V। और अब ये कोड कर क्या रहा है, सिंपली यहाँ से हम करंट डेट को गेट कर रहे हैं, उसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड फंक्शंस को यूज़ करते हुए, जैसे कि ISO फॉर्मेट के अंदर, लोकल फॉर्मेट के अंदर, या सिंपल आपने अगर टाइम स्टैम्प शो करवानी है, या सिंपल अगर आपने उसका डे गेट करना है या मंथ का नेम गेट करना है या ईयर गेट करना है। और फिर उसी तरीके से हम एक कस्टम फॉर्मेट के अंदर भी उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। और आखिर में हमने क्या करना है कि जो डेटा हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है उसको हमने सिंपली जेसन फॉर्मेट के अंदर, जेसन के वेरिएबल के थ्रू हमने उसको पैरामीटर के थ्रू हमने उसको सेंड करवा दिया है। और ये जो फॉर्मेट है इसको हम जेसन फॉर्मेट कहते हैं। और ये हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी देखा था कि जो भी इनपुट आएगी हमारे पास वो भी जेसन की फॉर्मेट के अंदर आएगी और जो हम आउटपुट देंगे किसी नोड से वो भी हम जेसन की फॉर्मेट के अंदर आउटपुट देंगे। तो इसको सिंपली हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो लेट्स से पहले हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हम पूरे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर अगर आप एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करें तो ये अब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसने मैसेज शो कर दिया नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और इसकी अगर आप आउटपुट देखें तो इसमें अब यहाँ पर आप देखिए इनपुट हमारे पास कोई नहीं थी, जस्ट एक ट्रिगर नोड था हमारे पास। इनपुट्स यहाँ पर शो होती हैं, ये हमारा मेन नोड है और ये उसकी आउटपुट है। अब इसको अगर आप देखें तो इसको हम मजीद थोड़ा सा, अब ये देखें ये हमारी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स थे जिनके अंदर हमने अपनी करंट डेट को कन्वर्ट किया था। ISO फॉर्मेट इस तरीके से होता है करंट डेट के लिए, और लोकल फॉर्मेट ये होता है, जो अभी आपका लोकल टाइम चल रहा होगा वो शो हो जाएगा। फिर अगर आप सिर्फ डेट गेट करना चाहते हैं तो वो ये है, फिर सिर्फ टाइम गेट कर रहे हैं आप। इसके अलावा टाइम स्टैम्प, ये हमने पिछली एग्जांपल के अंदर भी देखा था, पिछले एपिसोड के अंदर। जस्ट अगर आप जो डे है करंट उसको गेट करना चाहते हैं वो है। फिर उसके बाद जो करंट मंथ है वो सिंपली हम शो करवा रहे हैं, और कंप्लीट जो ईयर है इस टाइम पे करंट ईयर वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। और आखिर में ये हमारी कस्टम स्ट्रिंग थी, यानी टुडे इज थर्सडे जनवरी 15 2026। ये अगर आपने देखा हो कोड को तो ये हमने कस्टम ब्लॉक के थ्रू इसको प्रिपेयर किया था। ये देखें टुडे इज, और उसके बाद हमने चूंकि गेट करना था डे, तो उसके लिए ये हमारे पास मेथड होता है वीक डे। और इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं, आप इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी शो करवा सकते हैं और लॉन्ग फॉर्म के अंदर भी शो करवा सकते हैं। आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को आप मॉडिफाई करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने मंथ शो करवाया हुआ है और एंड पे उसका जो ईयर है वो हमने शो करवाया हुआ है। तो ये इसकी आउटपुट है। तो सिंपल हमने इस वर्क फ्लो के अंदर करंट डेट को गेट किया और उसको मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर हमने कन्वर्ट करके इसको इसकी आउटपुट को देखा।
अब इसको क्लोज करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन शो कर रहा है, मीन्स कि ये वर्कफ्लो जो है ये एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको एक और तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं कि मैनुअली अगर आप इसको ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करें। तो ये आप देखें वर्कफ्लो कंप्लीट जो है वो अब एग्जीक्यूट हो चुका है। पहले आपको मैसेज शो हुआ था नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और अब आपको मैसेज शो हुआ है वर्कफ्लो एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। एक ये ऑप्शन है और एक ये भी ऑप्शन है, यहाँ से भी आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। इससे भी कंप्लीट वर्कफ्लो जो है वो रन होता है। पहले ये ग्रीन होता है तो आपको शो करता है ये रन हो रहा है, फिर उसके बाद ये वाला ग्रीन होता है। अब यहाँ से भी आप इसकी आउटपुट को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये हमारा जो मेन नोड है कोड इन जावास्क्रिप्ट, और ये उसकी आउटपुट है। यहाँ से अगर आप इनपुट्स को इनेबल करें तो यहाँ पर आप देखें इस ब्लॉक को, जो जावास्क्रिप्ट कोड हमारा ब्लॉक है, इसको हम कोई इनपुट नहीं दे रहे, ये एम्प्टी है और ये इसकी इस ब्लॉक की आउटपुट है। इस नोड पे अगर आप क्लिक करें तो इसमें ये चूंकि एक ट्रिगर नोड है तो इसके अंदर आपकी ना कोई इनपुट होती है और ना इसकी कोई आउटपुट होती है, जस्ट वर्कफ्लो को स्टार्ट करने के लिए होता है। यहाँ से आप इस वर्कफ्लो की कंप्लीट सारी एग्जीक्यूशन को देख सकते हैं। ये पिछली एपिसोड के अंदर भी हमने देखा था, और यहाँ से आप इसकी इवैल्यूएशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इस वर्कफ्लो को नेम दे देना है। लेट्स से आप इसको नेम देते हैं, हमने इसके लिए एक नेम सजेस्ट किया था, एपिसोड 03 डेटा फॉर्मेटर, डेट फॉर्मेटर सॉरी, ये आपने इसको नेम दे दिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करेंगे कि हम सिंपल एक जो गिटहब की एपीआई है उसको कॉल करेंगे। ये एक एग्जांपल है, आप किसी भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं एनएटएम के अंदर, उससे जो डेटा आपको रिसीव हो रहा है उसको आप प्रोसेस कर सकते हैं, और उसको आप अपनी मर्जी से जिस भी वे के अंदर आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहे डिस्प्ले करवा सकते हैं, या आप नेक्स्ट नोड के अंदर आप उसको पास कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हम एक न्यू वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम पर्सनल पे जाते हैं बैक, और यहाँ से हम क्रिएट वर्कफ्लो पे दोबारा क्लिक करेंगे, और इस वर्कफ्लो को हम नेम देते हैं एपिसोड 3 एपीआई कॉल। ये हमने इसका नेम ऐड कर दिया, और सबसे पहले हम एक ट्रिगर नोड ऐड करेंगे उसी तरीके से। इसको हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने जो एपीआई को कॉल करना है तो उसके लिए हमारे पास नोड होता है HTTP रिक्वेस्ट का। सिंपली आपने इसको क्लिक कर देना है। फिर सबसे पहले आपने इसका पैरामीटर बताना है कि आप एपीआई को किस मेथड के थ्रू कॉल कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हमने सिंपली डेटा को गेट करना है तो हम गेट मेथड को यूज़ करेंगे। फिर आपने यूआरएल बतानी है अपनी एपीआई की यूआरएल। गिटहब के लिए हमारे पास जो गेट करने के लिए यूआरएल है वो ये हमारे पास अवेलेबल है। आपने सिंपली इसको यहाँ से पेस्ट कर देना है। यहाँ से आप अपने जो यूज़र नेम है गिटहब का वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं अपने केस में अपना यूज़र नेम ऐड करता हूँ Net3E14। आप अपना जो यूज़र नेम है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन इसमें नहीं रिक्वायर्ड, पोस्ट या बाकी मेथड्स के अंदर रिक्वायर्ड होती है, तो आप उसके ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो इसमें हमें ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस नोड को अगर आप नेम देना चाहें तो आप इसको भी कोई नेम दे सकते हैं। लेट्स से प्रोसेस गिटहब डेटा, इसको हम नेम दे देते हैं, ताकि अगर आपकी मल्टीपल एपीआई कॉल्स हों तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस नोड को एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करें। आपको मैसेज शो हो रहा है नोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो इसमें आपकी एपीआई ने जो कुछ रिटर्न किया डेटा वो आपको सारा यहाँ पर टेबल के फॉर्म के अंदर शो हो रहा है। आप इसको यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे नेम, कंपनी नेम, जो जो चीज़ें आपको गिटहब एपीआई से रिटर्न हुई हैं वो यहाँ पर सारी शो हो रही है। तो ये एक सिंपल एक डेमो है, मीन्स कि आप किसी भी एपीआई को और उसके किसी भी मेथड को आप एंड ऑटोमेशन के अंदर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं, डेटा को पोस्ट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या अगले नोड के अंदर आप उसको पास कर सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। उसी तरीके से अगर आप कंप्लीट वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप यहाँ से भी ट्रिगर नोड से भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखें इस टाइम ये एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली, और आप यहाँ से डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो हमें डेटा वहाँ से गेट रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है उसको हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, और उसकी शॉर्ट सी समरी बना के हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें आपने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से कोड जो नोड है उसको सर्च कर लेना है, और यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और जावास्क्रिप्ट कोड को सिलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पर आपने वो वाला कोड जो है वो अप्लाई कर देना है। अब अगर आप यहाँ से देखें तो चूंकि हम हमारा पिछला जो नोड है उससे डेटा आपको आउटपुट हो रहा था, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है एज एन इनपुट। पहली जो एग्जांपल्स हमने देखी थी वो यहाँ पर एम्प्टी होती थी, क्योंकि उससे पिछले नोड के अंदर कोई आउटपुट नहीं थी जो इसको इनपुट हो रही हो। तो पिछले नोड की जो आउटपुट होती है वो आपके करंट नोड के अंदर एज एन इनपुट जो है वो अवेलेबल होती है।
ठीक है, आपको पता चल रहा होता है कौन कौन से वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो इस कोड ब्लॉक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं सिंपली कि पहले तो हम ये उसका सिंटैक्स होता है पिछले डेटा को गेट करने का, $input.all आगे आपने 0 अरे के अंदर पास करना है, .json के थ्रू आपने उसके डेटा को गेट करना है। तो आप सिंपली आप एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर आप ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको गेट कर रहे हैं अपने इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और सारे इस कांस्टेंट को वेरिएबल को प्रिपेयर करने के बाद आप इसको एज एन जेसन जो है उसको रिटर्न करवा रहे हैं सिंपली। तो अगर आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट स्टेप करेंगे तो जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही थी, आपने उसमें से कुछ सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इस कोड ब्लॉक के थ्रू आपने गेट कर लिया, जैसे कि यूजर नेम क्या है, उसका नेम क्या है, बायो क्या है, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी, आपकी कस्टम को रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से आपने इसको गेट कर लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक और कोड ब्लॉक ऐड करेंगे और इससे एक इसकी जो समरी है वो प्रिपेयर करेंगे। तो सिंपली आपने इस कोड को आप कॉपी करना है, Ctrl+C, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हम एक और कोड ब्लॉक जो है वो इसमें अटैच करेंगे। हर कोड ब्लॉक को आप एक नेम भी दे सकते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। पिछले कोड ब्लॉक को हमने एक नहीं दिया, इसको हम एक नेम भी दे देंगे। अब ये देखें कि आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अब ये देखें ये वाला जो आपकी इनपुट है ये अब चेंज हो चुकी है, क्योंकि पिछले जो कोड ब्लॉक है उसकी जो आउटपुट थी वो हमने इसको एज एन इनपुट पास कर दी है, ये ऑटोमेटिकली एन एट एन इसको पास कर रहा होता है। तो अब इसको हम नेम देते हैं, लेट्स से इस कोड ब्लॉक के अंदर हम क्योंकि एक समरी क्रिएट कर रहे हैं अपने डेटा से, तो इसको हमने नेम दे दिया क्रिएट ए समरी। क्या आप किसी भी नोड को आप नेम दे सकते हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से जो प्रीवियस कोड ब्लॉक से हमें आउटपुट आ रही थी उसको हमने इस सिंटैक्स के थ्रू गेट कर लिया एज ए जेसन। फिर हम उसकी समरी क्रिएट कर रहे हैं। एक वेरिएबल हमने बनाया है, उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स ऐड कर रहे हैं, जैसे उसकी रिपोर्ट, उसका यूज़र नेम क्या है, उसका हैंडल क्या है, और उसकी बायो, और उसके बाद उसके जो स्टैट्स हैं वो हमने शो करवा दिया, और उसकी प्रोफाइल का URL जो है वो शो करवा दिया, और उसको हमने रिटर्न कर दिया एज अ जेसन। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, नोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। तो अब आप देखें ये हमारे पास उसकी समरी जो है, समरी समराइज फॉर्म के अंदर ये आपको रिसीव हो चुका है। सबसे पहले उसकी रिपोर्ट है, आपका नेम है, उसका यूज़र नेम है, बायो है, स्टैट्स है जो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, और यहाँ पर आपका रॉ डेटा है जो आपने इसको डिस्प्ले करवा दिया है। और अगर आप इसको इस आइकन पे क्लिक करें तो ये आपको आपकी स्क्रीन के हिसाब से इसको आपके नोट्स को एडजस्ट कर देता है। अब यहाँ से हम कंप्लीट वर्कफ्लो को एक दफ़ा रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। अब सिंपली ये क्या कर रहा है, इसके अंदर हम एक API कॉल कर रहे हैं, उसे डेटा गेट कर रहे हैं, और 2 कोड ब्लॉक्स हमने ऐड किए और उसके थ्रू हमने इसके डेटा को प्रोसेस किया। तो अब आप देखें ऑटोमेटिकली इसने जो भी हमने लॉजिक इसके अंदर ऐड की थी उस हिसाब से इसने डेटा को प्रोसेस कर दिया है। आगे आप इसको फर्दर किसी और API के अंदर पास कर सकते हैं, डेटा को पुश कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। दी अपॉर्चुनिटीज़ आर एंडलेस। आप डेटा के साथ किसी भी तरीके से प्ले अराउंड कर सकते हैं, डेटा को फैच करें, उसको प्रोसेस करें, आगे उसको मूव ऑन कर दें नेक्स्ट नोड्स के अंदर। अब इसको आप सेव कर देंगे, सेव वर्कफ्लो। अब नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे कि हम एक N8N वर्कफ्लो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो सिंपली आपने उस वर्कफ्लो को लोड कर लेना है, इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो जेसन फॉर्मेट के अंदर आपका वर्कफ्लो जो है ये डाउनलोड हो चुका है। इसको हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाया है वर्कफ्लोज के नाम से, और उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने N8N के डेटा को मजीद जो है उसको एक्सप्लोर करना है, किस फॉर्म के अंदर हमारे पास डेटा रिसीव होता है पिछले नोड से, और उसको जब हम प्रोसेस करते हैं तो हमने उसको रिटर्न कैसे करना होता है। तो उसके लिए हम एक और डेमो नोड जो है वो बना लेते हैं, लेट्स से क्रिएट वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो को हम नेम देते हैं एपिसोड 03 डेटा फ्लो अंडरस्टैंडिंग। और उसमें उसी तरीके से हम सबसे पहले मैनुअल ट्रिगर ऐड करेंगे, नेक्स्ट हम इसके अंदर कोड ब्लॉक ऐड करेंगे। तो हम इसमें सिंपली कोड ब्लॉक के थ्रू एक सैम्पल डेटा क्रिएट करेंगे, और फिर उसी डेटा को हम नेक्स्ट कोड ब्लॉक के अंदर एज एन इनपुट लेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से इसका सिंटैक्स जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने सिंपली इस कोड ब्लॉक को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C,
तो इसमें सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये वर्क किस तरीके से करता है, यानी डेटा जो है वो किस तरीके से इसके अंदर मैनेज होता है एनएटन के अंदर। तो सिंपल अगर आपका सिंगल आइटम है तो वो भी अरे के थ्रू ही आपको रिसीव होगा, और आप उसको जब आउटपुट करना होगा तो आपने उसको अरे के थ्रू ही आउटपुट करना है। ये स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट है। आपके पास अरे के अंदर आपके जितने आइटम्स होंगे वो ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होंगे। मीन्स कि आप इसके अंदर सिंगल आइटम है तो सिंगल आपको करली ब्रेस आपको यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपका एक और आइटम होता है तो कॉमा के बाद आपकी एक और ब्रैकेट जो है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। और ब्रैकेट के अंदर आपका एक ही पैरामीटर होगा जेसन, और जेसन के थ्रू आप अपना जो एक्चुअल डेटा है वो सेंड करते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है। और अगर आपके मल्टीपल आइटम होंगे तो उसी तरीके से अरे, और उसके अंदर आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। ये बेसिकली एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसके थ्रू आप अपने डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। और ये आपने नोट करना है कि जेसन के एट्रीब्यूट के थ्रू आप अपने मेन आइटम्स को सेंड करते हैं। लेट्स से आप इस केस में लेट्स से आपके पास आईडी और यूजर नेम हैं 3 हैं, तो उनको आपने 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आपने उसको सेंड करना होता है। और इसके अलावा आपका डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर भी सेंड हो सकता है। जैसे कोई फाइल है और फाइल का नेम आ जाएगा और उसके बाद उसका जो फाइल का बाइनरी डेटा है वो आप इस फॉर्मेट के अंदर सेंड करते हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। और यहाँ पर आपने डेमो के लिए इस वर्क फ्लो के थ्रू हम सिंपली इसको रिटर्न करवा रहे हैं एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास 3 आइटम्स हैं, और हर आइटम के अंदर आपके पास उसकी टाइप है, उसका नेम है और उसका स्कोर है। अब नेक्स्ट जो हमारा नोड होगा उसके थ्रू हम इस डेटा को प्रोसेस भी करना सीखेंगे। तो इस नोड के थ्रू हम ये वाला डेटा जो है ये सेंड कर रहे हैं एज एन आउटपुट, जो हमें नेक्स्ट नोड के अंदर रिसीव होगा और उसको हम प्रोसेस करना सीखेंगे। अभी इसको अगर आप एग्जीक्यूट करें तो ये आप देखें आपको 3 आइटम्स जो हैं ये रिसीव हो रहे हैं। ऊपर वाले जो चीज़ें थी वो जस्ट हमने डेमो के लिए यहाँ पर ऐड की, इसको हमने सेंड नहीं किया। सेंड हम जस्ट ये 3 आइटम्स कर रहे हैं, और हर आइटम के अंदर आपके पास उसकी टाइप है, यानी यूज़र है, उसका नेम है और उसका स्कोर है। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम एक और कोड ब्लॉक ऐड करेंगे और उसके अंदर हम किसी डेटा को मजीद प्रोसेस करेंगे। कंट्रोल सी, और यहाँ से हम बैक जाएंगे और यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोड ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर भी आप देखें आपको जो इनपुट है वो शो हो रही है कि आपको आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हर आइटम के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये शो कर रहा है 3 आइटम्स हैं और हर आइटम के अंदर ये वाले एट्रीब्यूट्स आपके पास अवेलेबल है। अब इस कोड ब्लॉक के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप जो इनपुट डॉट ऑल है उसके थ्रू प्रीवियस जो नोड है उसके इनपुट को गेट कर रहे हैं। तो इसके थ्रू हमारे पास तीनों जो आइटम्स हैं वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो कंसोल लॉग के थ्रू आपने इसको बता दिया कि आपके पास कितने आइटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। डॉट लेंथ के जावास्क्रिप्ट मेथड के थ्रू आपने इसको बता दिया कि आपके पास टोटल कितने आइटम्स हैं। अब हमने हर आइटम को प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस के वेरिएबल के अंदर आपने इस पर लूप लगा दिया, मैप कर दिया उसको, काइंड ऑफ ए लूप। आप हर आइटम पे उसको लूप कर रहे हैं ताकि आपको हर आइटम का डेटा मिल जाए। और जब डेटा मिल गया जेसन के थ्रू तो आपने उसको रिटर्न क्या कर दिया, हर आइटम का आपने जेसन के अंदर उसका ओरिजिनल नेम जो कि डेटा डॉट नेम से आप गेट कर रहे हैं, और उसको आपने क्या किया, अपर केस अंडरस्कोर नेम सेकंड पैरामीटर, उसके अंदर आपने क्या किया, उसी डेटा डॉट नेम को आपने डॉट टू अपर केस जावास्क्रिप्ट मेथड उसको अप्लाई करके तो आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया। फिर उसका स्कोर गेट कर लिया और फिर आप उस स्कोर की बेस पे उसका ग्रेड बता रहे हैं। यानी डेटा डॉट स्कोर अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो ए शो हो जाएगा, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है तो बी ग्रेड हो जाएगा, अदरवाइज वो सी हो जाएगा। और एंड पे आप उसकी टाइप बता रहे हैं, और जो डेटा आपने प्रोसेस किया है उसको आप सिंपली रिटर्न करवा रहे हैं। तो अब इसको आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम इसको कंप्लीट वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले आप इसको टाइडी अप कर लेंगे, और अब अगर हम इसको कंप्लीट वर्क फ्लो को एग्जीक्यूट करें, यहाँ पर आप देखें हमारे पास जो प्रोसेस्ड इसकी आउटपुट है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। सबसे पहले उसका ओरिजिनल नेम है, उसको अपर केस कंप्लीट अपर केस आपने किया हुआ है वो शो करवा रहे हैं, फिर उसका स्कोर, फिर उसका ग्रेड और उसकी टाइप जो है वो आप शो करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो एनएटन के अंदर मूव करता है। आप उसको जेसन की फॉर्मेट के अंदर ही उसको सेंड करते हैं और नेक्स्ट जो नोड है वो उसको जेसन की फॉर्मेट के अंदर ही उसको रिसीव कर रहा होता है। तो इस तरीके से एनएटन के अंदर डेटा जो है वो फ्लो करता है। तो इसको सम अप करें तो अब तक जो 3 एपिसोड्स हैं उसके अंदर बेसिकली हमने एक इंट्रोडक्शन किया है, गेटिंग स्टार्टेड गाइड आप उसको कह सकते हैं, कि एनएटन के अंदर आप अगर बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं
तो उसके कोर कॉन्सेप्ट्स को हमने सीखा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डेमो एग्जाम्पल वर्कफ्लोज को हमने स्क्रैच से बिल्कुल बनाना सीखा, फिर उनको एक्सपोर्ट करना भी सीखा, और यहाँ तक हमारी जो फाउंडेशंस हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट आने वाले एपिसोड से हम बाकायदा इसके जो रियल वर्ल्ड वर्कफ्लोज हैं उनको अब हम डेवलप करना सीखेंगे।